अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो वन्दे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध्रास्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते
सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिं वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।
इस सत्संग सत्र में मॉनिटर में आवाज नहीं आ रही। हम लोग श्री रामचरितमानस के आधार पर श्री हनुमंतलाल जी की जो लंका की यात्रा है, माता जानकी जी के खोज की यात्रा है, मुख्य रूप से सुंदरकांड में वर्णित है, उस पर हम लोग चिंतन करेंगे। आप में से जिनके पास भी रामायण होगी वो साथ में रखेंगे। ये मॉनिटर बंद है क्या? आवाज ही नहीं है। हमारे समूचे वैदिक वाङ्मय में जो आख्यान हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, चाहे वो रामायण में वर्णित हो, महाभारत में या पुराणों में, इन समस्त आख्यानों के त्रिविध रूप दिखाई देते हैं। जिस तरह हमारी वैदिक मान्यता के आधार पर यह सृष्टि त्रिविध रूप में अभिव्यक्त हुई है, आधि भौतिक सत्ता के रूप में, आधि दैविक सत्ता के रूप में और आध्यात्मिक सत्ता के रूप में। वैदिक मान्यता के अनुसार यह जो सृष्टि है ये अभिव्यक्ति है, नवीन संरचना नहीं है। तो सृष्टि जब अव्यक्त से व्यक्त दशा में आती है, जब अभिव्यक्त होती है, तो उसके त्रिविध रूप होते हैं। आप सुनते होंगे कि त्रिविध जो शांति का पाठ किया जाता है वो त्रिविध तापों की शांति के लिए है। माने यह सृष्टि तीन रूपों में हमारे सामने है
इसका एक आध्यात्मिक रूप है, एक आधि भौतिक रूप है और एक आधि दैविक रूप है। हमारे शास्त्रों का ये वैशिष्ट्य है कि जब वो किसी भी घटना का वर्णन करते हैं, जो इतिहास में किसी काल में घटी हुई घटना है, जिस तरह से आज एक प्रसंग है, इसी तरह का किसी काल में कोई एक प्रसंग घटित हुआ है भौतिक जगत में, तो जिस रूप में वो घटित हुआ उसका ऐतिहासिक चित्रण इतिहास के रूप में हमारे ग्रंथों में लेखन हुआ। लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि वही घटना आधिदैविक जगत में भी घटती है और वही प्रसंग आध्यात्मिक जगत में भी घटता है। तो चाहे वो महाभारत में वर्णित आख्यान हो, चाहे वो रामायण में वर्णित आख्यान हो, हमारे आचार्यों ने त्रिविध रूप में उसकी व्याख्या करी। माने जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम का एक चरित्र घटित हुआ, एक लीला हुई, तो वास्तव में वो इतिहास है, माने एक काल था जबकि अयोध्या में प्रभु जी का श्री राम के रूप में अवतरण हुआ, चतुर्व्यूहात्मक अवतरण हुआ और फिर प्रभु जी ने एक चरित्र प्रस्तुत किया। वो यथार्थ है, एक काल में घटी हुई घटना है, लेकिन उसका आध्यात्मिक रूप भी है, उसका एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है। उस रूप में वह प्रसंग आज भी हम सभी के अंतर जगत में घट रहा है। वो उस प्रसंग का आध्यात्मिक रूप है, दार्शनिक रूप है। तो जब भी हम किसी शास्त्रीय चरित्र का अध्ययन करें, किसी शास्त्रीय घटना पर चिंतन करें, तो हमारे पास में तीनों दृष्टि होनी चाहिए। जिस तरह से प्रभु जी की लीला एक युग में हुई, उसी तरह से वही प्रभु नित्य वर्तमान हैं। आज भी वो हमारे अंतर जगत में अंतर्यामी के रूप में, दृष्टा के रूप में विराजमान हैं और लगभग वैसी ही घटना आज हमारे अंतर जगत में भी घट रही है। तो कथाएं तो हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम वैदिक धर्मावलंबियों का यह दायित्व है कि उसके आधिदैविक और आध्यात्मिक रूप को भी हम समझें। प्रभु जी एक चरित्र करते हैं त्रेता युग में, वो हमारे लिए अनुकरणीय है। चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। प्रभु जी एक लीला प्रस्तुत करते हैं, वो हमारे लिए दर्पण की तरह है, आदर्श है, ताकि हमारे जीवन में भी जब उस तरह के संबंध हों, उस तरह की परिस्थितियां हों, तो उन संबंधों और उन परिस्थितियों के बीच में हमें क्या आचरण करना है, ये प्रभु जी के आचरण से प्रेरणा मिलती है। लेकिन उसके साथ ही जब हम अपने अंतर जगत में प्रविष्ट होते हैं, जब हम आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, आध्यात्मिक माने अपनी अंतरंग यात्रा, शरीर, फिर इंद्रियां, मन, बुद्धि, चेतना, इनका जब अनुसंधान होता है, इनके तत्व का अनुसंधान करता है कोई साधक, तो उसको आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं। उसकी आध्यात्मिक यात्रा हो रही है। तो वहां पर भी कुछ वैसा ही घटित हो रहा है। तो श्री हनुमंत लाल जी माता जानकी जी की खोज में गए, एक महत् कार्य श्री हनुमान जी को दिया गया। माता जानकी शांति स्वरूपा हैं,
माता जानकी भक्ति स्वरूपा हैं। आत्मा की जो आह्लादनी शक्ति है, जो परम शांति है, शाश्वती शांति है, उस शाश्वती शांति का मूर्तिमंत रूप है माता जानकी जी। और हम में से हर व्यक्ति उस शाश्वती शांति की तलाश में ही है। जब से हमने होश संभाला है तब से लेकर के आज तक हमारी जितनी गतिविधियां हैं, उन समस्त गतिविधियों के केंद्र में उस शाश्वती शांति की खोज है, जो कि आह्लादनी रूपा है, आनंद रूपा है। तो ये जो श्री हनुमंत लाल जी की लंका यात्रा है, ये एक साधक की यात्रा है, उस आध्यात्मिक साधक की यात्रा है जो सतत अपने जीवन में जानकी जी की तलाश में है। रामायण में एक चरित्र प्रस्तुत किया गया श्री हनुमान जी के रूप में। वो एक साधक के लिए आदर्श चरित्र है। जब कोई साधक, माने साधक का मतलब ये है कि हमारी कोई ना कोई पहचान तो है ही, भाई बहन, पुत्र, माता पिता, अधिकारी, कर्मचारी, अनेक तरह की पहचान लेकर के हम सब जी रहे हैं। हम में से जब कोई इस पहचान को जीने लगता है कि मैं एक साधक हूं, ये भी एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। ये पहचान भी हमारे चित्त में धीरे धीरे करके ही आती है। तो जब कोई इस पहचान को जीने लगे कि मैं एक साधक हूं, तो निश्चित रूप से इस पहचान की सिद्धि तभी होगी जब हम साधना करें। साधना न हो तो साधक की पहचान का कोई मतलब नहीं है। तो जब कोई ये संकल्प लेता है कि आज से मैं अपनी दृष्टि में एक साधक हूं, तो फिर उसके सामने कोई साध्य होगा, कोई प्राप्तव्य होगा। जीवन में प्राप्तव्य कुछ नहीं है, साध्य कुछ नहीं है, तो इस साधक की पहचान को भी संभाला नहीं जा सकता है। तो यदि किसी के चित्त में ये भाव जग जाए, ये संकल्प जग जाए कि अब मैं साधक की तरह से जीवन जीऊंगा, तो उस साधक के यात्रा का मार्ग क्या है और उस यात्रा पथ में किस किस तरह के पड़ाव आते हैं, किस तरह की बाधाएं संभावित हैं और उन बाधाओं का निवारण किस तरह से होना चाहिए, ये श्री हनुमान जी की इस यात्रा से देखने को मिलता है। तो मानो कि एक साधक श्री हनुमान जी की उंगली पकड़ ले और वो धीरे धीरे करके जब चलते हैं उस पथ पर, माता भक्ति की तलाश में, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए, तो हम भी उस मार्ग पर यदि चल रहे हैं तो क्या क्या संभावित परेशानियां हो सकती हैं और किस तरह से उनका निवारण होना चाहिए, विद्वतापूर्ण ढंग से, बुद्धिमत्ता के साथ में कैसे हम उससे बाहर निकलें और हमारी वह जीवन यात्रा भी ना रुके और अपने साध्य तक पहुंच जाएं। तो ये एक प्रसंग रामायण में है, उसका प्रभु कृपा से हम लोग चिंतन करेंगे। श्री हनुमान जी का रघुनाथ जी के साथ जो प्रथम मिलन हुआ, वो प्रसंग तो आप जानते ही हैं। जब ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं और सुग्रीव को बाली ने देश निकाला दे दिया है। बाली नहीं चाहता था कि सुग्रीव उनके देश में रहे, लेकिन ऋष्यमुख पर्वत एक ऐसा स्थान है जहां पर बाली की कोई गति नहीं है।
बाली को मतंग ऋषि का शाप मिला हुआ है, ऋष्यमुख पर्वत में वो नहीं आ सकता है। तो इसलिए सुग्रीव के लिए ये सुरक्षित स्थान है। तो जब उनको किष्किंधा से निकाल दिया गया तो उनको अपने लिए जो सुरक्षित स्थान मिला वो ऋष्यमुख पर्वत है। उनके साथ में चूंकि उनको भी राजपद का अधिकार था तो उनके साथ भी कुछ मंत्री थे जो वहां से उनके साथ चले गए। उन मंत्रियों में से श्री हनुमान जी भी हैं। रामायण में श्री हनुमान जी का जो प्रसंग आरंभ हुआ वो यहाँ पर आरंभ हुआ जब प्रभु श्री राम जी जानकी जी की खोज में तो माता शबरी जी के आश्रम में गए और फिर वहाँ से माता शबरी ने कहा कि आप पंपा सरोवर जाइए और फिर वहाँ आगे जाएंगे तो सुग्रीव जी के साथ में आपकी मैत्री होगी। तो सुग्रीव जी के साथ में मैत्री भी पूर्व निर्धारित है और प्रभु जी को मार्ग भी पता है कि सुग्रीव जी कहाँ विराजमान हैं। तो जब वो ऋष्यमुख पर्वत के समीप पहुँचते हैं और ऊपर से सुग्रीव जी जब देखते हैं कि दो राजकुंवर बड़े बलिष्ठ साथ में हथियार रखे हुए उनकी ओर ही चले आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा भय हुआ। हो सकता है बाली ने भेजा हो। तो वहां पर सुग्रीव जी श्री हनुमान जी को कहते हैं कि आप जाकर के देखो जरा ये दो राजकुंवर कौन हैं। और धरि बटु रूप, वो तो वानर रूप में हैं। तो सुग्रीव कहते हैं कि वटु रूप धारण करके जाना और प्रथम मिलन में ही ये समझ में आ जाएगा कि वो जो दो राजकुमार दिख रहे हैं उनके मन का भाव कैसा है। माने यदि तो वो युद्ध करने के उद्देश्य से आ रहे होंगे तो मन में मलिनता होगी, थोड़ा रोष होगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। और यदि हमारे विरुद्ध नहीं होंगे वो तो उनके व्यवहार में माधुर्य होगा। तो आप उनके व्यवहार मात्र से समझ जाएंगे कि वो किस लिए आ रहे हैं और फिर इशारों से ही मुझे वहां से बता देना। तो कुछ इशारा निर्धारित किया गया और बोले कि इशारों से ही बता देना और फिर मैं यहाँ से भागों तुरंत तजऊं यह शैला, यहाँ से तुरंत ही मैं भाग जाऊंगा किसी अन्यत्र स्थान पर, क्योंकि इस पर्वत में बाली के आने का निषेध है। दूसरे लोग तो आ सकते हैं और ये जो लोग आ रहे हैं कोई साधारण लोग नहीं दिख रहे हैं, बड़े बलिष्ठ लोग दिख रहे हैं। तो यहां से श्री हनुमान जी की लीला शुरू होती है। श्री हनुमान जी तो सुग्रीव जी की आज्ञा शिरोधार्य करते हैं और फिर विप्रवेश बना करके वो श्री राम जी के पास में गए, लक्ष्मण जी के पास में गए। विप्र रूप धरि कपितः गयो, माथ नाई पूछत अस भयो। अब देखिए श्री हनुमान जी मूल रूप से भगवान के भक्त हैं। उनका जो मुख्य चरित्र है वो एक भक्त का चरित्र है। बचपन से ही राम जी की भक्ति उनकी माताजी ने उनको प्रदान करी थी। तो अब चाहे व्यक्ति कैसा भी वेश बना ले, उसका जो मूल स्वभाव है वो किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाता है। तो अभी देखिए कि श्री हनुमान जी ने वेश तो बनाया है विप्र का और उनके सामने दो क्षत्रिय कुंवर हैं। तो सामाजिक सभ्य मर्यादा के अनुसार हनुमान जी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। और प्रभु जी इस मर्यादा का हमेशा पालन करते हैं। प्रभु जी की जो यात्रा है, वन की यात्रा है, उसमें भी जहां पर कोई विप्र मिलते हैं, कोई ब्राह्मण मिलते हैं, कोई संत मिलते हैं, तो भगवान स्वयं ही उनको प्रणाम करते हैं, दंड प्रणाम करते हैं। लेकिन यहां पर हनुमान जी अपनी इस विप्र रूपी मर्यादा को संभाल नहीं सके। माथ नाई पूछत अस भयो। श्री हनुमान जी स्वयं ही माथा झुकाते हैं, स्वयं ही रघुनाथ जी को प्रणाम करते हैं।
अभी पहचान नहीं हुई है, लेकिन पहचान नहीं होने पर भी भक्त और भगवान का मिलन हो तो अंतर जगत में उसका प्रभाव तो होगा ही। तो एक विप्र की मर्यादा के अनुसार तो राम जी उनको प्रणाम करते, लेकिन हनुमान जी के हृदय की जो भक्ति है, जो सहज भक्ति है, वो प्रकट हो गई। तो माथ नाई पूछत अस भयो, पूछते हैं श्री हनुमान जी, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप श्याम वर्ण और गौर वर्ण के दो सुंदर राजकुंवर हैं, आप कौन हो और इस वन में इस तरह से आप क्यों विचरण कर रहे हो? अभी राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, फिर हनुमान जी को लगता है कि आप इतने सुकोमल हो, बिना पादुकाओं के आप वन में भटक रहे हो, आपके जीवन में कोई परेशानी आ गई है क्या? प्रथम दर्शन तो एक राजकुंवर के रूप में ही दर्शन है। हालांकि इस समय पर श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी तो सन्यासी के वेश में हैं, लेकिन फिर भी उनका जो शारीरिक सौष्ठव है, जो शारीरिक गठन है, वो इस बात का संकेत करता है कि वो राजकुंवर हैं। तो इस नाते से श्री हनुमान जी पूछते हैं, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरहु जग बन स्वामी। तो आपके चरण कमल इतने सुकोमल हैं और इन सुकोमल चरणों से एक वनवासी की तरह आप वन में क्यों भटक रहे हो? फिर अंदर से भाव आया कि आप कोई राजकुंवर जैसे नहीं लगते हो, ऐसा लगता है कि आप कोई देवता हो, कि तुम तीन देव महा को, तो आप त्रिदेवों में से कोई हैं। अब संग का प्रभाव धीरे धीरे करके होता जा रहा है। अभी भी राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो इंतजार करते हैं कि आप जितना बोलना है अभी बोलिए। फिर हनुमान जी के अंदर ही ये भाव आया कि नहीं नहीं, जिस तरह से इनकी सन्निधि में मेरे अंदर सात्विक वृत्तियां उदित हो रही हैं, जिस तरह सहज ही भक्ति भाव उमड़ रहा है, किसी साधारण व्यक्ति के समीप होने पर ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है। तो बोलते हैं कि हो ना हो, आप स्वयं भगवान हो। क्यों आप स्वयं भगवान हो, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे अंदर की जो भक्ति वृत्ति है वो संभल नहीं रही है। एक तरफ मैं अपनी विप्र की मर्यादा को संभालना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर का जो भक्ति का भाव है वो प्रवाहित होना चाहता है, वो उमड़ना चाहता है। तो हर किसी के सामने नहीं हो सकता है। जिस तरह से जब हम अपने गुरु के सामने जाते हैं तभी जो शिष्य भाव है वो सहज ही प्रकट होता है, हमें उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। लेकिन वही भाव हर संत के पास जाने पर नहीं प्रकट होगा। तो मेरे भीतर जो ये भक्ति भाव प्रकट हो रहा है वो इस बात का संकेत कर रहा है, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। मेरे अंदर ऐसा भाव आ रहा है कि आप ही तो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक हैं और इस धरणी के भार को उतारने के लिए आपने मानवीय वेश स्वीकार किया है। आप कौन हो? ये मेरा भाव कह रहा है, लेकिन अभी उसको प्रमाण नहीं मिल रहा है। प्रभु जी बोलते हैं कि अब आप जब विप्र वेश बना के आए हो तो हम अपने आप को क्यों प्रकट करें? तो बोलते हैं कि हे विप्र, राम जी जानते हैं कि ये हनुमान जी हैं, ये हमारे प्यारे भक्त हैं, लेकिन अभी भक्त भक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं हो रहा है, तो भगवान भी अपने आप को छिपा लेते हैं। बोलते हैं हे विप्र, आपने जो प्रथम बात कही थी कि आप शायद कोई राजकुमार हो, बिल्कुल आपने सही बात कही थी। कौशलेश दशरथ के जाए, हम तो महाराज दशरथ के पुत्र हैं और अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए हम वन में आए हुए हैं
और यहाँ आए, देखो कितने असहाय हैं हम। हमारी धर्म पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया है और उन्हीं की खोज में हम वन से वन भटक रहे हैं। तो प्रभु जी ने भी अपने आप को छिपा लिया। परोक्ष प्रिया ही देवाहा, जो देवता होते हैं उनको परोक्षता प्रिय होती है, वो जल्दी से अपने आप को प्रकट नहीं करते। क्यों प्रकट करें भी? उनकी महिमा को कोई समझने वाला हो तो अपने आप को प्रकट करें, अन्यथा छिपे रहने में ही अच्छा है। लेकिन श्री हनुमान जी तो श्री राम नाम का ही जप करते रहे हैं। उन्होंने अनेक बार राम कथाएं सुनी होंगी, स्वयं अंजनी माता से कई बार उन्होंने राम कथा सुनी है। और यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। तो श्री हनुमान जी तो राम कथा के अनन्य प्रेमी हैं। हमेशा ही राम कथा प्रचलित रही है, हर युग में, हर काल में। तो श्री हनुमान जी भी राम कथा सुनते ही रहे हैं। तो जैसे ही श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हम कौशलेश दशरथ के जाए, तो उस कथा की स्मृति हो गई और उनको प्रमाण मिल गया कि ये मेरे प्रभु हैं, यही मेरे आराध्य हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु पहचानी पर्यु गही चरना। अपने प्रभु जी के श्री हनुमान जी ने पहचान लिया और अभी विप्र वेश छोड़ा नहीं है, लेकिन उसी वेश में वो राम जी के चरणों में गिर पड़े। और रामायण के अनुसार ये प्रथम मिलन है श्री हनुमान जी का अपने आराध्य के प्रति। और फिर यहाँ पर जो श्री हनुमान जी ने अपनी बात कही है, बड़ी मधुर बात कही श्री हनुमान जी ने। बोलते हैं कि भगवान आप पूछ रहे हो, जब राम जी ने अपनी पहचान बता दी, अपनी पहचान बताने के बाद में राम जी ने कहा कि आपन चरित्र कहा हम गाई, हमने अपना चरित्र तो बता दिया, अब विप्र कहो, हे विप्र अब अपना आप चरित्र बताइए, अपनी पहचान बताइए। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जी मैं आपको पहचान तो गया, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हो? मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। मैं तो एक साधारण प्राणी हूं, अज्ञानी हूं, मैं आपको नहीं पहचान सका, ये मेरी अपनी कमजोरी है, इसलिए नहीं पहचान करके आपसे मैंने प्रश्न किया कि आप कौन हो। लेकिन आप तो जानते हो, फिर आप क्यों पूछते हो? मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। तो मानो कि प्रभु जी ने कहा होगा कि यदि आप भक्त हो तो भक्त भी भगवान को जानता है, तो फिर आपने भी क्यों पूछा? अभी भक्त और भगवान के बीच एक विनोद का प्रसंग है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जी इसमें भी आप ही जिम्मेदार हो। यदि मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका परिचय जानना चाहता हूं, तो इसमें भी आप ही जिम्मेदार हो। क्यों? बोले तब माया बस फिरऊं बुलाना। आपकी माया के वशीभूत होकर के ही तो मैं भटक रहा हूं। तो माया मेरी तो है नहीं, मैंने तो उत्पन्न नहीं किया है, वो माया भी आपकी ही है। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। तो मैं यदि आपको नहीं पहचान सका, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, अब सीधे कैसे कहेंगे आप हो? तब माया आपकी माया है, उससे यह होगा कि आप भी सुरक्षित हो जाओगे और हम भी सुरक्षित हो जाएंगे। तो बोलते हैं, तब माया बस फिरऊं बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे ओ दीन बंधु भगवान। हम तो अनादिकाल से इस माया के वश में भटक ही रहे हैं, लेकिन आपने हमको पहचानने में क्यों भूल की? आपने क्यों नहीं पहचाना? आप तो दीन बंधु हो।
बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है यहाँ पर श्री हनुमान जी की। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परिजनि भोरे, सेवक प्रभु ही परिजनि भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, नाथ जीव सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा, सो निस्तरई तापर में रघुवीर दोहाई, तापर में जानऊ नहीं कछु भजन उपाई, जानऊ सेवक सोतपति मातु भरोसे, सेवक सेवक सुतपति मातु भरोसे, सेवक रहई असोच बनई प्रभु पोसे, रहई असोच अस कही परे वो चरण अकुलाई, अस कही निज तनु प्रगति प्रीति और छाई, तब रघुपति उठाई और लावा, तब निज लोचन जल सींचि जुड़ावा, सुनु कपि जिया मानसी जनि होना, सुनु ते मम प्रिय लछि मन ते दोना, ते समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। प्रभु जी के सामने जब हम जावें तो ये प्रार्थना करनी चाहिए जो श्री हनुमान जी बोलते हैं, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे। भक्त जो होता है उसमें दैन्य उसका एक सहज स्वभाव होता है, और प्रभु जी को दैन्य बहुत प्रिय है। दैन्य प्रियत्वात्, अभिमान द्वेषित्वात्। प्रभु जी हनुमान अभिमान से तो द्वेष करते हैं, लेकिन उनको दैन्य बहुत प्रिय है।
तो श्री हनुमान जी बोलते हैं कि यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, मेरी अपनी ओर देखता हूं तो मेरे अंदर बहुत तरह के अवगुण मालूम पड़ते हैं, लेकिन एक अच्छा गुण दिखाई देता है, वो ये है कि आपके प्रति सेवक भाव है। इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, इसको नकार नहीं सकता हूं। मेरे मन में सेवक भाव है, उस सेवक भाव का पोषण मैं कितना करता हूं ये मेरी अपनी सामर्थ्य है, अपनी योग्यता है, लेकिन सेवक भाव है ये मैं स्वीकार करता हूं। और प्रभु जी केवल मेरी ही बात नहीं है, यहाँ तो जितने भी जीव हैं सब आपकी माया के वश में हैं। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारे ही छोहा। तो आप जब छोह करें, आप जब उस पर अनुग्रह कर दें, उसको अपना बना लें, तभी संभव है कि वह आपकी माया से निकल सके। तो श्री हनुमान जी बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि माया आपकी है? क्योंकि श्री प्रभु जी ने यह बात स्वीकार की है कि माया मेरी है, मम माया। और साथ में प्रभु जी ने यह भी कहा है कि दुरत्यया। तो श्री हनुमान जी कहते हैं कि आपके अनुग्रह के बिना तो आपको पहचानना किसी भी जीव के लिए संभव नहीं दिखाई देता है। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। छोहा का मतलब है कि आप जब उसको अपना बना लो और अपना बना करके उसके प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करो। भक्त का यही लक्षण हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भक्त केवल वो नहीं है जो भगवान का भजन करता है, वो भक्ति का प्रथम रूप है, आरंभिक रूप है। लेकिन गोपियों ने भगवान से कहा, वो बोलती हैं भज सखे भवत किंकरी। आप भागवत जी का अध्ययन करते होंगे, वहां पर गोपियां भगवान से कहती हैं कि भगवान आप हमारा भजन करो। आप ध्यान देना इन वाक्यों पर, बोलती हैं भज, आप हमारा भजन करो। क्यों? क्योंकि भगवत किंकरी, हम आपकी दासियां हैं, आपकी किंकर हैं। ये बड़ी अलग सी दृष्टि दिखाई देती है, जहां पर कोई भक्त अपने प्रभु से कहता है कि प्रभु आप मेरा भजन करो, मैं तो आपका भजन कर ही रहा हूं। वास्तव में भक्ति परिपक्व तभी होती है जब प्रभु जी स्वीकार कर लें। आप हमारा भजन करो माने क्या? भजनम नाम रसनम। तो जिस तरह से हम आपको याद करके आनंद का अनुभव करते हैं, आपकी स्मृति में, आपके नाम जप में, आपके कथाओं का श्रवण करके जिस तरह से हमारा हृदय गदगद होता है, उसी तरह से जिस दिन आपके चित्त में हमारी स्मृति होवे और आपका चित्त प्रसन्न हो जाए, स्वीकृति तभी पूरी होगी ना। जैसे कोई शिष्य गुरु के प्रति जाकर के समर्पित हुआ और उसने कहा कि प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, तो हमारी तरफ से तो समर्पण हो गया, स्वीकृति हो गई। लेकिन ये संबंध पूरा हो गया, ये तभी संभव होगा जबकि गुरु की तरफ से स्वीकृति हो और फिर वो हमें देख करके, हमारे समर्पण को देख करके प्रसन्न हो जाएं। तो गोपियां कहती हैं कि आप जब हमको याद करके आनंद का अनुभव करेंगे, भजन माने आनंद लेना, रस, तो हमारी स्मृति से जब आपके चित्त में रस का उद्रेक होगा, तो फिर ये प्रेम का जो संबंध है ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो छोह, यहां पर श्री हनुमान जी कहते हैं कि छोह करिए। छोह करिए माने आप जब हमको याद करें और याद करके आप प्रसन्न हो जाएं,
तभी संभव है कि आप फिर अपनी माया को कह दें कि अब इससे आप दूर हो जाओ। वो माया को भी आपको ही कहना पड़ेगा, लेकिन सो निस्तरई, उसका निस्तार हो जाएगा। माया हमसे दूर चली जाएगी। कब चली जाएगी? तुम्हारी ही छोहा। ये श्री हनुमान जी की प्रभु जी के प्रति एक तरह से ये आत्मनिवेदन है कि प्रभु जी, मैं तो बचपन से ही आपका भक्त हूं, आपके प्रति समर्पित हूं, और निश्चित रूप से आप अंतर्यामी हैं, आप इस बात को जानते हैं, लेकिन आप जो जानते हैं, आपने जो मुझे स्वीकार किया है, उस स्वीकृति को प्रामाणित भी करना पड़ेगा। मैंने आपको कहना पड़ेगा कि हनुमान, हमने आपको स्वीकार किया और आपके प्रति हमारे हृदय में निज जन का भाव है, आपके प्रति वात्सल्य का भाव है। वो बोलते हैं, तापर में रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। मैं आपकी ही दुहाई देकर के कहता हूँ कि मुझे भजन करना नहीं आता है। जिस तरह के ऋषि मुनि आपको भजते हैं, उस तरह से भजन करना मुझे नहीं आता है। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि अब जो शिशु है, जब वो अपने माता के प्रति समर्पित रहता है, तो उस शिशु को कोई चिंता नहीं करनी होती है। अपनी स्वयं की परेशानियों से बाहर निकलने की चिंता नहीं करनी होती है। इसी तरह से सेवक जब अपने सेव्य के प्रति समर्पित हो, तो सेवक भी निश्चिंत हो जाता है। सेवक सुत पति मातु भरोसे रही असोच। मैं भी असोच हो जाना चाहता हूं। एक बार आप स्वीकृति दे दीजिए। और प्रभु जी ने स्वीकृति दे दी। बोलते हैं, हनुमान, मैं आपको जानता हूं, और न केवल जानता हूं बल्कि अपने निज जन के रूप में जानता हूं। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सुनु कपि जिय मानस जनी ऊना। अपने मन में आप किसी भी प्रकार का न्यून भाव मत लाइए। आप तो लक्ष्मण जी से भी ज्यादा मुझे प्रिय हो, ऐसा बोलते हैं। तो प्रभु जी, जब मैं आपको लक्ष्मण जी से भी ज्यादा प्रिय हूं, तो आप पहले क्यों पूछ रहे थे कि विप्र अपनी कहानी बताओ, आप अपना परिचय दो? तो वो तो इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि आपने ही अपने आप को छिपा रखा था। ये हम लोग भी करते रहते हैं। कभी कभी अपने अभिमान के वशीभूत होकर के हम अपने आप को रिजर्व में रख लेते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं। तब जब हम स्वयं ही सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपने अभिमान को बचा के रखना चाहते हैं, तो फिर वो भी अब प्रभु जी बोलते हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। समदर्शी मोहि कह सबको। दुनिया के लोग कहते हैं कि रघुनाथ जी समदर्शी हैं, लेकिन ये बात दुनिया के लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। मेरे से अगर पूछोगे तो मैं दूसरी बात कहूंगा। और लोग कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, शास्त्र भी कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु। लेकिन जहां पर भक्ति का प्रसंग हो, वहां पर मैं विषम हो जाता हूं। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, तो फिर वो मुझे प्रिय लगने लगता है और मैं उसके साथ पक्षपात का भाव रखता हूं। ये प्रभु जी अपने श्रीमुख से बोलते हैं। और यहां पर एक तरह से भक्त और भगवान का मिलन हो गया। और फिर आगे जाकर के, आगे का प्रसंग आप जानते हैं, श्री हनुमान जी लेकर के जाते हैं भगवान को। वहां पर सुग्रीव जी के साथ में मैत्री का प्रसंग होता है। फिर बाली के साथ में तो युद्ध होता है। युद्ध के बाद प्रभु जी बाली को मारते हैं। ये सारा प्रसंग घटित हुआ। और जब सुग्रीव जी को पुनः किष्किंधा का राज्य मिल गया और वो सुरक्षित रहने लगे वहां,
तो प्रभु जी अभी फिर कुछ समय के लिए, चूंकि बरसात का समय आ गया था तो कहीं की यात्रा संभव नहीं थी, तो भगवान ऋषिमुख पर्वत पर ही रहते हैं। और फिर जब वर्षा ऋतु बीत गई तब फिर से सुग्रीव जी के साथ में तो मिलन होता है और वहाँ से जानकी जी के खोज का प्रसंग आरंभ होता है। तो एक दिन सुग्रीव जी सभी अपने वानर समूहों को आमंत्रित करते हैं। वानर समूहों के जो सेनापति हैं उन सभी को आमंत्रित करते हैं। उस समय पर वानर राज सुग्रीव थे, तो सुग्रीव जी की आज्ञा में ही पूरा वानर समाज था। तो उन सभी को आमंत्रित करके और चारों ही दिशाओं में भेजते हैं माता जानकी जी की खोज के लिए। उस वानर समूह में से एक समूह है जिसमें कुछ श्रेष्ठ लोग हैं, अंगद जी हैं, जाम्बवंत जी हैं, नल नील हैं। तो जो विशेष एक वर्ग है उसको दक्षिण दिशा की ओर भेजा गया। दक्षिण दिशा की ओर भेजने से पहले तो जब ये सभी लोग आकर के श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करते हैं तो वहां पर इस विशेष वर्ग को, जिस वर्ग को दक्षिण दिशा की ओर भेजना है, उसको सुग्रीव जी उपदेश करते हैं। प्रभु जी के सामने ही सुग्रीव जी उपदेश करते हैं, बोलते हैं, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। ये किष्किंधा कांड में 22वें दोहे के बाद की पंक्तियां हैं। बोलते हैं, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू। आप सभी जो योद्धा हैं, आप सब लोग मिलकर के दक्षिण दिशा में जाइए और वहां जाकर के सीता सुधि पूछे हो सब काहू, मन क्रम वचन सुजतन विचारी हो, रामचंद्र कर काज समारी हो। बस चित्त में इस भाव को हमेशा बनाए रखना कि हम प्रभु जी के कार्य के लिए नियुक्त हुए हैं, प्रभु जी की सेवा में नियुक्त हैं, इसलिए भगवत विस्मृति कभी नहीं होनी चाहिए। इस यात्रा में परिस्थितियां कठिन भी आएंगी, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में भी आप अभी सुग्रीव की सेवा में नहीं हो। भेज सुग्रीव जी रहे हैं, लेकिन उनको ये सलाह दे रहे हैं, ये उपदेश कर रहे हैं कि अब आज के बाद आप सुग्रीव की सेवा में नहीं हो, आप श्री रघुनाथ जी की सेवा में हो। इसलिए हर पल हर क्षण श्री रघुनाथ जी की स्मृति बनी रहे। रामचंद्र कर काज समारे हो। बोलते हैं, तज माया से ये परलोका, मिटे सकल भव संभव शोका, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। तो इस समय पर आपके चित्त में और कोई दूसरी वृत्ति नहीं होनी चाहिए सिवाय भगवत स्मृति के। तो मानो कि शिष्यों का एक समूह है। अब इन प्रसंगों का हम थोड़ा दार्शनिक पक्ष भी देखते चलेंगे। साधकों का एक समूह है जो भक्ति की तलाश में है, परमात्मा का जो आनंद स्वरूप है उसकी तलाश में है। तो जब वो उस तलाश में निकले, जब वो साधना की यात्रा में आगे बढ़े, तो उसको अपनी कौन सी पहचान को संभालना है, किसके प्रति समर्पित रहना है, ये यहां पर सुग्रीव जी पहले ही उनको संकेत कर देते हैं। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। वही भाग्यवान है, वही गुणज्ञ है जो अपने आप को भगवान का सेवक समझता है, भगवान का भक्त समझता है। अब जब ये साधक की यात्रा आरंभ हुई तो यहां पर तो विनम्रता के आभूषण को धारण करना है। तो यद्यपि इस समूह का सेनापति बनाया गया है अंगद जी को, तो अंगद जी नेतृत्व करते हुए इस समूह का चलते हैं, लेकिन सभी को श्री हनुमान जी के वैभव का, उनके बल पराक्रम का ज्ञान है।
और इसीलिए प्रभु जी श्री हनुमान जी को अपने पास बुलाते हैं और उनको अंगूठी देते हैं। लेकिन यहां पर एक विशेष बात देखने को मिलती है, पाछे पवन तनय सिरुनावा। ये समूह जब कार्य के लिए आगे बढ़ा तो सबसे पीछे श्री हनुमान जी आकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। संकेत ये दिखाई देता है कि जहां पर बड़प्पन मिलने का प्रसंग हो, जहां पर बड़ाई मिलने वाली हो, भाई एक बड़ा कार्य दिया गया है, वो भी प्रभु का कार्य है, तो इसका मतलब है कि हमको बड़ा समझा गया, इसलिए हमको कार्य दिया गया। तो उस कार्य का संपादन करने के लिए मानो कि वहां ताजपोशी हो रही है। तो हनुमान जी वहां पर सबसे पीछे रहते हैं। अभी बड़प्पन मिलना है तो इसलिए जो हमारे दूसरे लोग हैं उन सभी को मिल जाए, तो वहां पर वो पीछे हैं। संकेत ये कर रहे हैं कि जहां कोई हमको महत्व मिलने का प्रसंग हो, बड़ाई मिलने वाली हो, वहां पर साधक को थोड़ा पीछे रहना चाहिए। लेकिन आगे ही प्रसंग हम देखेंगे, जब ये दक्षिण दिशा में गए और वहां पर भटक गए, जब वहां पर भूख प्यास आदि से परेशान होने लगे, तो जब सामने एक समस्या खड़ी होगी तो फिर हनुमान जी आगे हो जाते हैं। जहां पर कार्य करना है, जहां पर कोई महत् कार्य करना है, वहां पर फिर ये विनम्रता की ये मांग नहीं है कि वहां भी हम पीछे रहेंगे। तो एक सेवक का जो धर्म होता है कि जहां प्रशंसा मिलने का प्रसंग है वहां तो विनम्रता की मांग ये है कि हम पीछे रहें, लेकिन जहां कार्य की मांग है वहां पर फिर हमें जिम्मेदारी लेना है। तो हम लोगों में कभी ऐसा होता है कि कोई कार्य भी सामने दिया जाए तो विनम्रता को हम किस तरह से प्रकट करते हैं, बोले ये सब तो बड़े समझदार लोग हैं, बड़े वरिष्ठ लोग हैं, तो इनको काम दीजिए, पीछे पीछे हम भी रहेंगे। नहीं, श्री हनुमान जी ऐसा नहीं करते हैं। जहां पर जो उनके सेनापति हैं, जो उनके मुखिया हैं अंगद, वो भी जब अपने आप को असमर्थ पाने लगे, उनको भी लगने लगा कि अब हमारे पास में कोई चारा नहीं है, ऐसे समय में श्री हनुमान जी आगे हो जाते हैं। तो वो प्रसंग हम आगे देखेंगे। तो जब इन सभी को ये कार्य दिया गया कि जानकी जी की खोज के लिए चलना है, तो दक्षिण दिशा में चले। उत्साह बहुत है, अभी अभी उनको एक तरह से साधक की पहचान मिली है। आज से ये कहा गया कि अब आप राम जी के भक्त हो, राम जी के कार्य में नियुक्त हो, तो आज मानो कि उनको एक नई पहचान मिली कि मैं साधक हूं, मैं भक्त हूं। तो जब हमारे अंदर नया नया ये भाव आता है कि मैं साधक हूं, उस समय पर महाराज साधना का बड़ा उत्साह होता है। तो बोलते हैं, चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह, राम काज लयलीन मन। अभी अभी साधक की वृत्ति जगी है ना भीतर, अभी अभी भक्ति की वृत्ति जगी है। तो इसलिए इस समय पर खूब भजन करने का मन कर रहा है। इस समय पर देह का भी ख्याल नहीं है, भूख प्यास भी बहुत नहीं सता रही है। तो बोलते हैं, बिसरा तन कर छो। अपने शरीर का जो प्रेम था, जो देहाभिमान था, जो देह प्रेम था, वो भी थोड़ा सा शिथिल हो गया। अभी बहुत मन लगा हुआ है साधना करने में। तो क्या करेंगे? बोले अभी खूब जप करूंगा, खूब ध्यान करूंगा, खूब लंबे लंबे व्रत करूंगा। ऐसे होता है ना महाराज, जिनके भीतर साधक वृत्ति जग गई होगी वो इन बातों का अनुभव करते होंगे। तो शुरू के दिनों में बहुत बड़ा उत्साह आता है। उस समय पर तो फिर कोई संत महात्मा दिख जाएं तो दौड़ के जाएंगे, उनसे कुछ पूछेंगे। तो ये इस समय पर ये जो वानर हैं, जो दक्षिण दिशा की ओर गया हुआ वानर समुदाय है, वो दौड़ दौड़ करके गिरी कंदर खोहा, जहां जहां पर भी उनको संभावना दिखती है वहां दौड़ दौड़ के खोज रहे हैं। अभी उनको खाने पीने का बहुत ध्यान नहीं है, अभी वो उत्साह बढ़ा हुआ है।
लेकिन आप जानते हैं कि ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, यह 1 महीने की साधना से फलीभूत नहीं हो जाती है। यह 9 दिन के व्रत कर लेने से तो अब शुरू में जो उत्साह की वृत्ति थी, आगे जब परिस्थितियां थोड़ी सी कठिन होंगी, उस समय उस उत्साह को संभाल के रखना ये बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। तब भी फिर भूख प्यास सताने लगती है। उस साधक जीवन में आप देखेंगे, अनुभव करते होंगे, शुरू में तो बड़ा उत्साह है, गुरु जी जो कहते हैं वो करना है। गुरु के वचनों में इतनी श्रद्धा उमड़ती है, इतना भक्ति भाव उमड़ता है कि उस समय जो कहें वो करने को तैयार है। लेकिन धीरे धीरे जब साधना थोड़ी बढ़े और अपनी सामर्थ्य भी बढ़े, तो गुरु की सेवा में रहेंगे तो सामर्थ्य तो अपने भीतर भी बढ़ेगी, और गुरु ये चाहते ही हैं कि बढ़े। लेकिन आप देखिए, जब हमको थोड़ा सा ये आत्मविश्वास होने लगे कि हाँ मैं साधना करता हूँ, मेरे अंदर कुछ शास्त्रों की समझ पैदा हो गई है, उस समय अपना व्यक्तित्व तो थोड़ा महत्वपूर्ण लगने लगता है। हम भी कुछ हैं, ये वृत्ति जगने लगती है। उस समय पर फिर श्रद्धा का जो स्तर था आरंभ में, समर्पण का जो भाव आरंभ में था, उसको कितना संभाल सकते हैं, मुश्किल दिखाई देता है। तो जब ये वानर चले दक्षिण दिशा की यात्रा में, तो बोलते हैं कतहु होई निश्चर से भेंटा। वहां जब कोई दुष्ट वृत्ति का व्यक्ति मिलता है, आप साधक जीवन से इसको जोड़ करके देखना, तो आरंभ के दिनों में जब कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो श्रद्धा के खिलाफ कोई बात करता हो, शास्त्र के खिलाफ कोई बात करता हो, उस समय हम बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं। हमारे गुरु के खिलाफ कोई बात करता हो, उस समय जो श्रद्धा, बढ़ी हुई श्रद्धा है, वो सुनना नहीं चाहती है, उसको दूर कर देना चाहती है। तो क्या बोलते हैं, कतहु होई निश्चर से भेंटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। उस समय कोई निश्चर वृत्ति का कोई व्यक्ति मिलता है तो महाराज उसको जो जयराम जी की कर देते हैं। लेकिन कोई मुनि मिले यदि, बहु प्रकार गिरि कानन हे रही, को मुनि मिले ताही सब घे रही। लेकिन जब कोई मुनि मिलते हैं, कोई संत मिलते हैं, तो सभी के सभी जो भक्त हैं उनको घेर लेते हैं। महाराज कोई शास्त्र की बात बताइए, कोई भक्ति की बात बताइए, कोई उपासना की बात बताइए। अभी उत्साह बढ़ा हुआ है ना साधना करने के लिए, तो इसलिए वहां कोई भी मुनि मिलते हैं तो सभी लोग घेर करके बैठ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि अभी तो हमने तत्वबोध ही पढ़ा है, आप बताइए जरा आगे हम और कौन कौन से ग्रंथ पढ़ेंगे, उपनिषद में क्या बातें कही हुई हैं। ऐसे उत्साह होता है किसी से पूछने के लिए। तो बोलते हैं को मुनि मिलई ताही सब घे रही। लेकिन थोड़े ही दिनों में तलाश करते करते जिस तरह के सफलता की उम्मीद थी, उतनी मात्रा में सफलता जब नहीं मिलती है तो क्या हुआ, वहां पर अभी क्या कहा था गोस्वामी जी ने कि शरीर की सुधि भी भूल गई थी उनको, इतना उत्साह था। लेकिन अभी क्या बोलते हैं, लागी तृषा अतिशय अकुलाने। अब उनको भूख प्यास लगने लगी। भूख प्यास लगने लगी माने अब उनको शरीर के प्रति महत्व बुद्धि फिर से जाग गई, अपने व्यक्तित्व के प्रति महत्व बुद्धि फिर से जाग गई और उनको भूख प्यास लगने लगी। उस समय पर ना उनको जल मिल रहा है। देखिए साधक जीवन में क्या होता है कि एक अल्प संतोषी वृत्ति जागती है। अल्प संतोषी वृत्ति का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए, तो 2-4 ग्रंथ पढ़ लेने के बाद में एक मोटे मोटे तौर पर हमको ये समझ में आ गया कि अच्छा
सृष्टि का ये स्वरूप है, महाभूतों का ये स्वरूप है, ज्ञान का ये स्वरूप है, तो लगने लगता है कि अरे मैंने तो अब वेदांत पढ़ लिया। फिर क्या बोलते हैं, बोले जो तत्वबोध में पढ़ा था वही तो आत्मबोध में भी बता रहे हैं, कोई नई बात तो बता नहीं रहे। वही तो वेदांत सार में पढ़ा रहे हैं। मन में कहीं एक वृत्ति जगने लगती है कि अब तो हमने ये सब जान लिया है। वो तो जब उपनिषदें आरंभ होती हैं और गंभीर ग्रंथ आरंभ होते हैं तब फिर से एक बार परिवर्तन होता है और फिर लगने लगता है कि अरे हमने अभी जो जाना था वो तो केवल एक रेखा चित्र खींचा गया था, उसमें तो अभी रंग भरा ही नहीं है। तो साधक जीवन में इस तरह से एक बार उत्साह की वृत्ति होगी, थोड़ी सी समझ हो जाने पर। जब हम थोड़ी साधना करने लगते हैं ना तो मन में एक और वृत्ति जागती है कि दूसरे को भी देखूं कि वो क्या कर रहा है। और जब हमको ऐसा पता लगे कि मैं जितनी साधना करता हूं दूसरा तो उससे कम ही करता है, तो फिर अपने अंदर ये भाव जगता है कि फिर मैं अच्छा हूं। देखो ये तो 7 बजे तक सोता रहता है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। 5 बजे ठीक है ना? मैं तो सुबह 5, अब 4 बजे कहना तो जरा मुश्किल काम है। मैं तो 5 बजे उठता हूं, फिर मैं जप करता हूं, संध्या वंदन करता हूं। तो हम कुछ करने लगे हैं और दूसरा कुछ नहीं करता है। जब ये तुलना होने लगती है तो फिर अपने अंदर साधक पने का अभिमान जगता है। साधक होना ये अनिवार्य शर्त है, लेकिन मैं साधक हूं, दूसरा असाधक है। जब इस तरह से तुलना होती है तो फिर उस साधक पने में कहीं थोड़ा सा वो विकार आने लगा। ये सब होता है जीवन में। तो अब जब इनका उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ा वानरों का और अब इनको भूख प्यास सताने लगी, लाग तृषा अतिशय कुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान की न अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। अब वैसे चिंता तो करनी चाहिए थी अंगद जी को, क्योंकि इस दल के मुखिया तो अंगद जी हैं। तो अभी हनुमान जी कुछ नहीं कर रहे थे, वो जो असुरों को मारना है, मुनियों को घेरना है, बाकी जितने साधक थे वही ये सब कार्य कर रहे थे, हनुमान जी पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन जब उनको लगा कि अब इनका उत्साह थोड़ा सा ढीला पड़ गया है और अब ये परेशान होने लगे हैं, तब फिर हनुमान जी एक ऊंचे स्थान पर जाकर के देखते हैं कि सामने कोई कंदरा दिख रही है, कोई विवर दिख रहा है। उस विवर में पक्षी आ जा रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पक्षी आ जा रहे हैं तो वहाँ कोई जलाशय होना चाहिए। लेकिन वो गहरा विवर है, उसमें प्रवेश कौन करे, भय लगा हुआ है। तो यहाँ पर फिर बोलते हैं आगे कई हनुमंत ही लीना। अब श्री हनुमान जी आगे हो गए। कब? जब सामने परिस्थिति जरा प्रतिकूल हो गई। अब यहां तो कोई बड़प्पन मिलने वाला है नहीं और यहां बड़प्पन लेने को अभी कोई तैयार भी नहीं है। सब तो बेचारे अपने दुख में दुखी हैं। उस समय पर फिर हनुमान जी आगे आगे नेतृत्व करने लगे और वहां उस कंदरा में जाकर के देखते हैं कि एक तपस्विनी, स्वयं प्रभा नाम की एक तपस्विनी है जो वहां पर विराजमान है। ये प्रसंग ऐसा है कि जब जीवन में साधना के मार्ग में भी हताशा आने लगे, साधना की वृत्ति तो जग जाती है संत समागम से, सत्संग से, लेकिन वो साधना की वृत्ति निरंतर जागृत रहे, निरंतर प्रज्वलित रहे, उत्साह का संवर्धन होता रहे, उसके लिए जरूरी है कि हमें किसी तपस्वी का सानिध्य प्राप्त होता रहे।
किसी तपस्वी संत का सानिध्य निरंतर प्राप्त होता रहे। तो यहाँ पर इन साधकों को सानिध्य प्राप्त हुआ स्वयं प्रभा का। वे एक तपस्विनी हैं और वे एक संत हैं। मानो कि साधक के जीवन में किसी संत का आगमन हो गया। ये कैसे पहचाना गया कि यहाँ पर कोई संत हैं? तो बोलते हैं कि वहाँ पर 3 तरह के पक्षी उड़ रहे हैं। दूर से जब हनुमान जी ने देखा तो वहाँ देखते हैं चक्रवाक बग हंस उड़ाही। वहाँ पर एक तो चक्रवाक पक्षी उड़ रहे हैं, दूसरे बग माने बगुला, और तीसरे हंस। ये संकेत इस बात का है कि जो संत होते हैं, जो सिद्ध संत होते हैं, उनके आसपास भी 3 तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कामनाओं से भरे होते हैं। जो चक्रवाक पक्षी है ये श्रृंगार का प्रतीक है। शास्त्रों में चक्रवाक पक्षी को तो गृहस्थाश्रमी के रूप में देखा गया और उसमें भी श्रृंगार प्रधान पक्षी के रूप में देखा गया है। तो संत के आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी कोई लौकिक भौतिक कामना होती है और उनको मालूम होता है कि यदि ये महात्मा बड़े सिद्ध महात्मा हैं, ये अनुग्रह दृष्टि से देख लेंगे तो हमारे जीवन में ये कार्य सिद्धि हो जाएगी, हमारी ये कामना पूरी हो जाएगी। तो सभी लोग केवल साधक वृत्ति से ही संत के पास नहीं जाते हैं, अपनी लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी जाते हैं। तो जो पक्षियों का समुदाय दिख रहा है उसमें एक तो इस प्रकार के पक्षी हैं जिनमें कामना है, माने इस प्रकार के लोग हैं जो भी कामनाओं से भरे हुए हैं और उनके मन में ये भाव है कि ये सिद्ध हैं, इनके अनुग्रह से, इनकी कृपा से हमारी भौतिक कामना की सिद्धि हो जाएगी। दूसरे लोग दिखाई देते हैं बगुले की तरह। बगुले की तरह माने क्या? बोले संत के पास जाते हैं और बड़ा साधक हूं मैं ऐसा दिखाते हैं। और भीतर से साधक हूं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं महाराज बड़ा ध्यानी हूं, बड़ा साधक हूं, ऐसे दिखाते हैं उनको। तो जो बगुला है ना, ये श्वेत वर्ण होता है, बड़ा शुभ्र दिखाई देता है, लेकिन मनोवृत्ति बड़ी तो महात्मा के पास कुछ ऐसे लोग भी दिखते हैं। अब आप किसी को याद मत करना क्योंकि फिर मन में तलाश शुरू होगी कि अच्छा कौन से लोग हैं जो किस वर्ग में आते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी इस तरह से देख रहे हैं, एक तो कुछ चक्रवाक वृत्ति के लोग वहां पर दिख रहे हैं, कुछ बगुला वृत्ति के लोग दिख रहे हैं और कुछ वास्तव में विवेकी हैं। कुछ संत के पास में कुछ सीखने के लिए, कुछ विवेक प्राप्त करने के लिए गए हैं। तो हंस, वहाँ पर हंस, ये तीनों ही जल से संबंधित ये पक्षी हैं। तो श्री हनुमान जी ने 3 तरह के पक्षियों को वहाँ देखा और 3 तरह के पक्षियों को देख करके उन्होंने ये अनुमान किया कि निश्चित रूप से यहाँ पर कोई निवास स्थान होना चाहिए, कोई आश्रम होना चाहिए, कोई जलाशय होना चाहिए। और फिर श्री हनुमान जी उनको आगे करके, मतलब स्वयं ही हनुमान जी आगे हो जाते हैं और उस वानरी सेना को लेकर के वहाँ गए। वहाँ पर माता जो स्वयं प्रभा हैं वो इस इंतजार में ही बैठी हुई हैं कि वानर सेना एक दिन आएगी। और जैसे ही उन्होंने आकर के परिचय दिया कि हम श्री रघुनाथ जी की सेवा में आए हैं, जानकी जी की खोज में आए हैं, तो उनको लगा कि अब मेरी कार्य सिद्धि हो जाएगी। वहाँ पर उनको जलपान आदि करवाती हैं और फिर स्वयं प्रभा जी ने कहा कि मूदहु नयन। उन्होंने पूछा कि अब हमें कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, अब तो हम भटक गए हैं, हमको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, इसलिए आप कृपा करके हमको आगे का मार्ग बताइए। कभी कभी साधक जीवन में हम ऐसा अनुभव करते हैं कि साधना में एक स्थिरता मालूम पड़ने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि अब इससे आगे क्या। जप भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, पूजा भी हो रही है, अध्ययन भी हो रहा है, श्रवण भी हो रहा है,
लेकिन एक ऐसा समय आता है जब लगता है कि अब इससे आगे क्या, इससे आगे अब उपलब्धि का क्या स्वरूप होगा, वो समझ में नहीं आता है। तो स्वयं प्रभा कहती हैं कि देखो भाई, ऐसा है कि जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ओर से आंख बंद कर लेना चाहिए। जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो साधना में बाधक बनते हैं। कोई ऐसा संग मिल जाता है जो हमारे श्रद्धा को कहीं कमजोर बनाने लगता है। तो एक तो हमें स्वयं आगे का मार्ग सूझता नहीं है, और दूसरा संग ऐसा मिल गया कि उस श्रद्धा को थोड़ा कमजोर करने लगा। उन्हें लोग पूछते हैं ना कि हर साल क्यों जाते हो सत्संग करने के लिए? अच्छा, कितने साल से जा रहे हो? बोले 10 साल तो हो गए जाते। अच्छा बताओ, क्या मिला तुमको 10 साल में? वो क्या बताए कि क्या मिला? मैंने कुछ नहीं मिला ऐसा तो नहीं, मिला तो है, लेकिन जो मिला है उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। तो जीवन में ऐसा प्रसंग बनता है जबकि हमारी श्रद्धा को चोट पहुंचाने वाला संग मिले, चोट पहुंचाने वाली परिस्थिति मिले। उस समय पर माता स्वयं प्रभा कहती हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आंख बंद कर लेना चाहिए। मूदहु नयन, आप आंख बंद कर लो तो कुछ समस्याएं तो अपने आप ही सुलझ जाएंगी, और फिर आगे की यात्रा हम बताएंगे कैसे करना है। तो स्वयं प्रभा जी ने कहा कि मूदहु नयन, और वानरी सेना है ना, कितनी देर तक आंख बंद करके बैठे। एक तो पंक्ति में बैठ जाए यही बड़ी बात है, और उसमें भी आंख बंद करके बैठे। तो उन्होंने कुछ क्षण के लिए आंख बंद किया और नयन मूंदि पुनि देखें वीरा। ज्यादा लंबे समय तक आंख बंद करके नहीं रहे। गोस्वामी जी के पुनि देखें, अभी बस आंख बंद किया ही था, और फिर से जब आंख खोल के देखते हैं तो वहां पर कोई विवर नहीं है, कोई वन नहीं है, वो तो समुद्र के तट पर अपने आप को पाते हैं। समुद्र के तट तक पहुंच गए। मैंने जो बाहर की परिस्थितियां हैं उनकी तरफ से एक तरह से हमने आंखें बंद कर ली कि बाहर की परिस्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, अब मुझे अंतर्देश की यात्रा करना है। तो श्रुति कहती है कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु। ये मूदहु नयन है। आवृत्त चक्षु माने बाहर की परिस्थितियां हमेशा ही अनुकूल नहीं हो सकती है। ये जब हमने समझ लिया तो जितना संभल सकता था उतना तो हमने संभाला, लेकिन अब पूरा नहीं संभाला जा सकता है, तो उधर से आंख बंद कर लिया जाए। अब जब आंख बंद करके अंतर यात्रा शुरू हुई तो अब सूक्ष्म बाधाएं आएंगी। बाहर की परिस्थितियों को तो जितना संभालना था हमने संभाला, और अब ध्यान करने के लिए बैठ भी गए। अब जब आंख बंद करके ध्यान करने बैठे, अब यहां से जो सबसे बड़ी बाधा है वो है सागर। इस सागर के पार जाना, सागर तक तो पहुंच गए। वो तो संत का अनुग्रह हुआ, उन्होंने इस तरह से समझा दिया कि बाहर की परिस्थितियों से आंख बंद करो और बैठ जाओ ध्यान करने के लिए। अब यहाँ से जो परेशानी शुरू होती है उसमें सबसे पहले परेशानी है देहाभिमान की। जो देह है ये कहता है नहीं नहीं अभी भीतर मत जाना। तो कभी घुटने से वो याद दिलाता है, कभी सिर से याद दिलाता है, कभी पेट से याद दिलाता है। मैंने कहता है कि अभी मुझको भूलना मत। यहां से एक जो अंतर यात्रा है उसमें कुछ बाधाएं शुरू होती हैं, जिनमें सबसे पहले सामने सागर खड़ा है। ये सागर क्या है? ये देह प्रेम ही सागर है, देहाभिमान ही सागर है। यहाँ से फिर तो सभी वानर समर्थ नहीं होते हैं इससे पार जाने में, श्री हनुमान जी ही अपने आप को समर्थ पाते हैं। तो
कल की कक्षा में देखेंगे, अभी यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। तो ये थे हमारे बीच आदरणीय